ससुराल वाले मुझे कहीं नहीं जीने देंगे, चाहे मैं मायके रहूँ या वहीं पे रहूँ, देखने को मिलेगा। एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके मेरे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन इसमें ज़रूर से ज़रूर लेट-लपेट शो करेंगे। आज के लिए मैं कंटिन्यू डालती हूँ, 1 दिन का 2 दिन का गैप हो जाता है। एंड हाँ, मेरे शॉर्ट्स वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड शेयर करिए। एंड देखिए, क्या रीज़न है, क्यों रुकी हूँ, क्यों नहीं जा रही हूँ ससुराल। हाय, कैसे हैं आप सभी? आप लोग को मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मतलब इस टाइम मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ और कहाँ हूँ, कैसी हूँ, क्यों रुकना पड़ा, सब कुछ मैं बताऊँगी आप सबको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से ही कर देती हूँ कि मैं आई हूँ अपने घर, मेरा मायका जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, जहाँ पे मेरे भाई-बहन, मेरे पापा मतलब जहाँ पे मेरा सब कुछ हुआ है, मैं जहाँ पे बड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, मैं वहाँ हूँ अभी प्रेज़ेंट टाइम में। और मैं रक्षाबंधन में आई थी और हमारी भाभी जी जो हैं, एक अभी एक ही भाभी हैं, मुझसे छोटे वाले भाई की शादी हुई थी। तो हर रक्षाबंधन में जिनके भाई-बहन हैं, तो वो जाते हैं, बुलाते हैं, तो वो लोग ज़रूर जाते हैं। तो जैसे मैं अपने मायके आई हूँ, वैसे मेरी भाभी भी मायके गई हुई हैं। तो रीज़न ये है कि उनके घरवाले भी बोले कि अभी 2 दिन रुक जाओ, क्योंकि 2 से 3 दिन रुक जाओ और आज हो गया है 4। हर किसी का मन करता है अपने घर रुकने का, क्योंकि वो उनको सालों साल हो जाता है, वो नहीं जा पाती हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं कि किसी के सहारे वो जा सके। ना ही उनकी सास हैं और 2 नंदे हैं, तो दोनों नंदों की शादी हो गई है और मेरी शादी हुई है बहुत पास में, मतलब खलीलाबाद, आप सभी को पता है बस्ती के पास में ही है। तो अक्सर मेरा आना-जाना हो जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, ज़रूरत जब पड़ती है तो मैं आ जाती हूँ और इन इन लोगों का जब मन करता है तो वो लोग हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एनिवर्सरी में देखा था। तो हम 2 बहनें हैं, तो एक मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई है दिल्ली और मेरे पापा का शुरू से एक डिसीज़न था कि मेरी शादी कभी भी, मतलब कभी भी वो करेंगे, तो पास में ही करेंगे। तो मेरी शादी हुई थी खलीलाबाद, है ना? तो जैसे आप सभी को पता है, मेरे भाई लोग छोटे हैं मुझसे और उन लोगों की शादी, मेरे बड़े भाई की शादी मेरी शादी से पहले हो गया था। रीज़न ये था क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं था जो घर सँभाल सके मेरे सिवाय। मतलब बहन की शादी होने के बाद सिर्फ़ मैं थी जो मैं अपने मायके का घर सँभालने वाली थी। तो पापा का डिसीज़न यही था कि बड़े वाले की शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारी शादी होगी और मेरी शादी भाई के शादी के 2 साल बाद मेरी शादी हुई है। हुँ। तो आप लोगों को कुछ-कुछ स्टोरी समझ में आ रहा होगा मेरे मायके का, है ना? मम्मी बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी। 4 साल के हम थे और 5 भाई-बहन हैं हम लोग और हमारे पापा अकेले सिंगल कि हम लोगों को परवरिश किए हैं। हमारी दादी भी, हमारी बुआ भी, सबका सपोर्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉपर मेरे पापा ही सब कुछ किए हैं। और मेरे मतलब जो मायके की फैमिली, बड़ी मम्मी, भाभी लोग सबने किया है, लेकिन एक जो होता है ना पेरेंट्स, तो वो मेरे पापा ही सब कुछ किए हैं। तो धीरे-धीरे हम लोग बड़े हुए, फिर हम लोग की मेरी बड़ी बहन की शादी 2015 में हो गई, बड़े वाले भाई की शादी 2018 में हो गई, जो मुझसे और मेरी बहन से छोटा था। उसकी कम एज में शादी इसी वजह से हुआ था कि घर में शादी जब छोटी वाली की भी शादी हो जाएगी तो घर में कोई भी नहीं रहेगा कि मेरे पापा मेरे भाइयों को, छोटे भाइयों को खाना बना के कोई खिला सके, है ना? तो इसी वजह से उसकी शादी पहले हो गई। फिर उसके बाद मेरी शादी आप सभी को पता है, मैं फिर से बता रही हूँ, गोरखपुर में हुआ और पापा हमेशा मुझसे बोलते थे कि एक लड़की की शादी मैं हमेशा पास में करूँगा, तो मेरी शादी यहीं पे हुई। और जैसे हर इंसान का जाने का मन करता है भाई, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि ये नॉर्मल से एक हाउसवाइफ है मेरी भाभी और उनकी एक बेटी है प्यारी-सी। और जैसे रक्षाबंधन हुआ, उनके फैमिली में कुछ काम हुआ, शादी हुआ, तो अगर उनको जाना रहता है तो यहाँ पे कोई आएगा तभी वो जा पाएँगी, वरना नहीं जा पाएँगी। उनको साल 2 साल हो जाता है, वो अपने घर नहीं जा पाती हैं और उनके घर वाले आके मिल के चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं जा पाती हैं। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, अकेले सब कुछ उन्हीं को मैनेज करना रहता है। तो अभी ठंडक में मैं बीच में 1 महीने यहाँ रुकी थी। हाँ, तब मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती थी, तब मैं रुक भी गई थी
और क्योंकि उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो वहाँ पे भी इनको होना ज़रूरी था। तो मैं टाइम दे दी थी, हाँ भाई आप चले जाओ, मैं देख लेती हूँ। अब तो मेरी बेटी फिलहाल पढ़ने लगी है, तो फिर मुझे ससुराल भी जाना ज़रूरी था। अब क्या ही बताऊँ, फिर उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई, तो इसलिए मैं रुक भी गई। आराध्या की स्कूल की छुट्टी हो गई, नो इसमें व्हाट्सएप पे आ गया था मैसेज, तो मैंने कहा ठीक है मैं रुक जाती हूँ। अब बात ये होती है कि जब भी मैं मायके आती हूँ सिर्फ एक ड्रेस लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे मन में आता है कि मैं ज़रूर से फँस जाऊँगी, किसी न किसी रीज़न से मैं वहाँ ज़रूर फँस जाऊँगी। तो इस बार भी मैं फँस गई भाई। आई थिंक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, रक्षाबंधन ब्लॉग से पहले मैंने एक पोस्ट किया था, जब भाई मुझे लेने आया था, वो वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं 2 ही दिन के लिए जा रही हूँ, मैं ज़्यादा पैकिंग नहीं की हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं आज हो गया, मैं 18 को आई थी, आज 22-23 हो गया। और ससुराल वालों का हर ससुराल वालों का भाई ऐसे ही होता है कि आ नहीं रही है, जाती है तो वहीं रुक जाती है। लेकिन हर किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं हम बता सकते भाई, क्योंकि समझने वाला समझेगा और नहीं समझने वाला नहीं समझेगा। तो मैं हर किसी को सफाई नहीं देती फिरूँगी। और सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना फैमिली है, सबका अपना-अपना बॉन्ड है हर फैमिली से। तो भाई मेरे भाई-बहन अगर मेरे ससुराल वालों के मैं अपने लिए करती हूँ, तो वैसे मैं इन लोगों के लिए भी करूँगी। ज़रूरी नहीं मेरी शादी हो गई तो मेरे भाई-बहन से, भाभी से सबसे रिश्ता ख़त्म हो गया। क्या शादी के बाद लड़कियों का अपने मायके से रिश्ता ख़त्म हो जाता है कि उनके सुख-दुःख में, उनकी ज़रूरत में वो काम नहीं आएँगी? तो भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या आप सब हैं कि आपका शादी अगर हो गया तो आपका मायके से सारा मतलब ख़त्म हो गया, सारा रिश्ता ख़त्म हो गया, बस अच्छे-अच्छे टाइम में आपको साथ देना है, बुरे वक़्त में नहीं देना है? अच्छा-बुरा हर किसी के जीवन में आता है। मैं हमेशा यहाँ पे नहीं आ पाती हूँ, लेकिन हाँ, जब ज़रूरत पड़ता है इन लोगों को कहते हैं तब मैं रुक जाती हूँ। प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है, हर कोई रुकने के लिए अब जैसे आज के टाइम में इतना बिज़ी सबका लाइफ़ हो गया है, कोई एक रात के लिए भी कहीं नहीं रुक सकता। लेकिन हाँ, अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है भाई। अभी तो मेरी बेटी का 2 से 3 दिन स्कूल चला गया कि नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, ज़रूरत था, अभी इतनी बड़े क्लास में भी नहीं है कि मैं रुक नहीं सकती थी, इसीलिए मैं रुक गई। और हाँ, और यहाँ पे मैं भाइयों का खाना और मेरी बुआ की बेटी भी रुकी है। अगर वो भी अकेले रहती शायद वो भी परेशान हो जाती, अकेले मेरे साथ में ही आई थी। भाई मुझे भी लेने गया था और उसे भी लेने गया था, तो साथ में हम लोग कर लेते हैं। और मैं सिंगल अकेले कर भी नहीं पाती क्योंकि आराध्या मुझे तंग करती है और इसके मामा लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता कि वो बच्चा देख सकें। और किसी के पास ज़्यादा जाती नहीं है, आराध्या मेरी बिल्कुल भी नहीं जाती है। मतलब खेलती है बच्चों के साथ, लेकिन बच्चे इस टाइम स्कूल जाते हैं। तो आराध्या को अगर वो देख लेती तो मैं कर लेती हूँ, मैं देखती हूँ तो वो कर लेती, ऐसे ही हो जाता, सब काम हो जाता है। और भाभी आ जाएँगी तो कोई बात ही नहीं है। और इतना तो हर बेटी को करना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को अगर मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एंड अगेन मैं बोल दे रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।